फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिट्टू हरवानी और आज इस लेक्चर में हम समझेंगे कि फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप कैसे बनाई जाती है। ये एक बहुत ही सिंपल एंड्रॉयड ऐप होगी जिसमें हम हेलो मैसेज डिस्प्ले करेंगे और उसको एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस एवीडी जिसको बोलते हैं उस पर रन करना सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि एक्चुअल अगर हमारे पास एंड्रॉयड फोन है तो उस पर उस ऐप को कैसे रन किया जाता है। बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर है, उसको आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला स्टेप है, हम एंड्रॉयड स्टूडियो लॉन्च करेंगे। ये इसका आइकन है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ये मैं लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज कर रहा हूँ, 2020 वाला। ये देखिए एंड्रॉयड स्टूडियो लेटेस्ट वर्जन है 3.6.2। जब अपन एंड्रॉयड स्टूडियो को लॉन्च करेंगे तो यहाँ पे आपको खूब सारे लिंक्स मिलेंगे। पहला लिंक है स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट, ओपन एन एग्जिस्टिंग एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। क्योंकि हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया नहीं है तो हम पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट, क्योंकि हमको नया ऐप बनाना है। ये कह रहा है कि आप जो ऐप बनाने जा रहे हैं उस पर जो स्क्रीन है आपको उसके अंदर पहले से कोई डिफॉल्ट कंपोनेंट चाहिए या बिल्कुल खाली चाहिए। यानी ये कुछ टेम्पलेट्स दे रहा है, बेसिक एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी। अब नाम से लग रहा है कि अगर मैं इस एक्टिविटी को क्लिक करूंगा, एक्टिविटी यानी स्क्रीन जो अपनी जब अपन ऐप लॉन्च कर रहे हैं, अगर उस ऐप में दो स्क्रीन है, यानी हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जा रहे हैं तो इसका मतलब उसके अंदर दो एक्टिविटीज हैं। अगर ऐप एक ही स्क्रीन की है, पूरी की पूरी ऐप एक ही स्क्रीन पे एग्जीक्यूट होती है तो उसका मतलब उसके अंदर एक ही एक्टिविटी यानी स्क्रीन, राइट। अगर मैं मान लीजिए ये एक्टिविटी ले लेता, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी, तो कंफर्म है कि इस एक्टिविटी इस स्क्रीन में ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड स्टूडियो मुझे नेविगेशन यानी आगे पीछे दूसरी स्क्रीन पे जाने के लिए मेरे को ऑटोमेटिक टूल्स दे देगा, ऑटोमेटिकली कंपोनेंट्स दे देगा। मुझे वो ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम कुछ सीखना चाहते हैं, मैं इस एक्टिविटी पे जा रहा हूँ एम्प्टी एक्टिविटी, मैं इस एक्टिविटी पे जा रहा हूँ एम्प्टी एक्टिविटी, राइट। इस पे नेक्स्ट क्लिक किया मैंने, तो क्या ये एक्टिविटी खाली होगी? बिल्कुल खाली नहीं होगी। इसमें केवल एक ही कंपोनेंट होगा, टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट कहते हैं इसको, जो डिस्प्ले करने के लिए होगा मैसेजेस। जब भी आपको कोई, जैसे आपको लिखना है एक मैसेज देना है, एंटर योर नेम, एक मैसेज देना है, तो वो आपको एक टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट से ही आएगा। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। ये कह रहा है कि आपका प्रोजेक्ट का नाम बताएं। तो मान लीजिए मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड मैसेज ऐप, मान लीजिए। और ये कह रहा है कि इस पैकेज नेम का नाम क्या रखने वाले हो। देखिए पैकेज नेम जैसे आपका वेबसाइट पे होता है डोमेन नेम, सब डोमेन नेम, कुछ ऐसा है, वैसे ये पैकेज नेम है। यानी ये आपको थोड़ा डिफरेंट रखना पड़ता है सो दैट कि प्ले स्टोर पे जाके ये एग्जिस्टिंग जो दूसरे जो ऐप है उससे कोलाइड ना हो। तो मान लीजिए मैं इसका पैकेज नेम कर देता हूं से बिंटू। अच्छा, ये जो है हेलो वर्ल्ड मैसेज ऐप, ये जो है ना, ये इस जो एप्लीकेशन मैंने नाम दिया उसी का लोअर केस बन के आ गया है। तो ये मैंने एक पैकेज नेम दे दिया इसको, है ना, थोड़ा डिस्टिंग्विश, जो एग्जिस्टिंग ऐप्स है उससे अलग हो। ये ऐप मेरा हार्ड डिस्क में यहां सेव होगा। लैंग्वेज ये कह रहा है कौन सी यूज करोगे ये ऐप बनाने के लिए। दो लैंग्वेजेस हुआ करती हैं, एक तो जावा, एक कॉटलिन। आपका देखिए इस पे जाते हैं, ये ड्रॉप डाउन पे देखो दो ऑप्शन दिखा रहा है, जावा एंड कॉटलिन। कॉटलिन थोड़ा एनहांस फॉर्मेट है जावा का, तो अपन इसी को लेंगे। ये जो ऐप ले रहा है इसका ये डिफॉल्ट मिनिमम एसडीके ले रहा है, API 19 4.4 किटकैट। और ये जो आपका ऐप बनेगा ये एग्जिस्टिंग एंड्रॉयड के 98% डिवाइसेस पे चल जाएगा। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप हायर API लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इस पे गया, इस पे देखिए यहाँ पे कौन कौन से हायर API है। API 26 है आपका ओरियो, API 27 है ओरियो। सपोज मैंने ये ले लिया API 28 पाई सपोज, तो ये आप, इसका मतलब ये है कि आप इस API के सारे फीचर्स यूज कर सकते हो इस ऐप में। लेकिन ये जो आपका ऐप जब रन होगा तो ये सिर्फ 39.5% ऑफ एंड्रॉयड डिवाइसेस पे ही कंफर्टेबल रहेगा। इस केवल इतने ही प्रतिशत डिवाइसेस पे रन होगा, क्योंकि बाकी जो डिवाइसेस है वो इस API 28 को सपोर्ट नहीं करते ना। तो जितना आप लोअर लोगे, जैसे आपने जितना API लोअर लोगे उतना ही ज्यादा आपके उस पे चलेगा, डिवाइसेस पे ही चलेगा, राइट। आप कोई से भी ले लो, 4.2 ले लिया तो ये 99.2 डिवाइसेस पे चलेगा, ठीक है आप। लेकिन हाँ ऑब्वियसली जब आप लोअर API लेते हो तो ये कम डिवाइसेस, कम आप उसके, ये ज्यादा डिवाइसेस पे चलेगा तो सही, लेकिन इसके फीचर्स भी आप कम ही यूज कर पाओगे। लेकिन क्योंकि ये मेरी ऐप बहुत ही सिंपल ऐप है, सिर्फ डिस्प्ले करेगा हेलो वर्ल्ड, तो मैं इस API 17 को भी ले सकता हूं और फिनिश पे क्लिक करता हूं।
जैसे मैं लॉन्च करूंगा तो ये एक टिप ऑफ द डे देता है, इसको आप क्लोज कर देते हैं। ये देखिए एंड्रॉयड स्टूडियो में ग्रेडल होता है, ये एक बिल्ड टूल होता है जो आपके लिए सारी फाइल्स जनरेट कर रहा है, और ये एक तरीके से वो टूल है जो आपकी ऐप को बिल्ड करता है, टेस्टिंग करता है, डिप्लॉय करता है। डिप्लॉय का मतलब है आप इसको अपने किसी इसकी एपीके फाइल बना के फिजिकल डिवाइस पे भी रन कर सकते हो। तो आपका एक ग्रेडल बिल्ड आप देख रहे हैं कुछ चल रहा है यहाँ पे, ये आपकी कुछ फाइल्स बना रहा है। और एक्चुअली मैं आपको बता दूं, हमारी इस ऐप में हमको दो ही फाइलों पे ध्यान देना है। ये देखो, ये मेन एक्टिविटी डॉट केटी, केटी का मतलब एक्सटेंशन केटी फॉर कॉटलिन है। अगर यहाँ पे लिखा था मेन एक्टिविटी डॉट जावा, यानी आपने जो सिलेक्ट कर दी है लैंग्वेज वो है जावा, ठीक है। अभी लेकिन अपन ने कॉटलिन सिलेक्ट किया है तो ये आपकी फाइल है। ये फाइल क्या कर रही है, ये कह रही है कि जो आपकी एक्टिविटी है ये लोड करेगी इस लेआउट फाइल को। कौन सी फाइल को? एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। ये जो है ना, ये एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, ये आपकी वो फाइल है जिसके अंदर GUI कंपोनेंट्स हैं, यानी ये वो कंपोनेंट्स हैं जो यूजर से इंटरफेस करेंगे। ये फाइल कहां पे? ये मेरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, ये देखिए, देख रहे हैं आप। इसमें आप रेस्ट फोल्डर के अंदर आप ये देख रहे हैं लेआउट नोड, इसके अंदर एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल देख रहे हैं, इसी के अंदर मेरे GUI कंपोनेंट्स हैं। ये यहां पे भी दिख जाएगी आपको। मैं इस पर डबल क्लिक करूं या इस पे इधर टैब पे क्लिक करूं, एक ही बात है। अब ये कह रहा है कि साहब मैंने क्योंकि एम्प्टी एक्टिविटी लिया था तो इसके अंदर एक डिफॉल्ट कंपोनेंट देता है ये मेरे को ऑटोमेटिकली, टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट है। ये आपको इधर दिख नहीं रहा होगा, मैं इस पे क्लिक करता हूं 1:1, यानी ये दिखा रहा है फुल स्क्रीन, है ना, ये इसको दिखा रहा है। इस कंपोनेंट का नाम है टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट। ये ड्रैग एंड ड्रॉप, देखो ये जो स्क्रीन मैं बनाऊंगा ना इधर अपने ऐप की, ये ड्रैग एंड ड्रॉप से, यानी मैं इसको मेरे को कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और मेरे जो कोड है ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। यानी ये जो कंपोनेंट है टेक्स्ट व्यू, इसका कोड पहले से ही जनरेटेड है, बिल्कुल है। देखिए यहां पे आपको ये 3 आइकन दिख रहे हैं। पहला है देखिए कोड, मैं इस पर क्लिक करता हूं, देखिए ये उसका जो मेरी जो GUI जो स्क्रीन बनेगी उसका कोड है। ये कह रहा है कि एक लेआउट फाइल बनी हुई है जिसका नाम है कॉन्स्टेंट लेआउट, और उसके अंदर एक कंपोनेंट है टेक्स्ट व्यू। अच्छा, ये लेआउट क्या होता है? लेआउट एक तरीके से वो चीज है जो डिसाइड करती है कि कंपोनेंट्स कहां कहां रखे जाएंगे स्क्रीन पे। जैसे अगर मैं लीनियर लेआउट लेता तो इसका मतलब एक लीनियर का मतलब एक के नीचे एक सीध में, तो यानी पहला कंपोनेंट दूसरा उसके नीचे आएगा, तीसरा उसके नीचे आएगा। अगर मैं कहता हूं ग्रिड लेआउट तो यानी ग्रिड फॉर्मेट में एक इधर आएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा। कांस्टेंट लेआउट का मतलब है जो कंपोनेंट जितने भी होंगे स्क्रीन पे वो आपस में किसी न किसी दूरी या किसी न किसी रिलेशन में कांस्टेंट रहेंगे, बंधे हुए रहेंगे। तो ये डिफॉल्ट लेआउट होता है कांस्टेंट लेआउट, और इसके अंदर ये आपका टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट है, ठीक है। अच्छा, इधर देखते हैं आइकन देखो कौन कौन से। एक तो ये कोड है, ये है देखो स्प्लिट, यानी दोनों दिखाएगा। ये आपका ग्राफिक स्क्रीन भी दिखाएगा और टेक्स्ट व्यू भी दिखाएगा। और अगर मैं इस पे जाता हूं डिजाइन पे तो सिर्फ डिजाइन आएगा, टेक्स्ट व्यू हिडन है। अगर मैं कोई भी बटन, कोई भी टूल, कोई भी कंपोनेंट यहां से उठाता हूं, जैसे मैं बटन कैटेगरी भी गया तो उसके अंदर खूब सारे बटन्स हैं। बटन, इमेज बटन, नाम से लग रहा है इमेज बटन से इमेज आएगी स्क्रीन पे, राइट। चिप है, चिप ग्रुप है, चेकबॉक्स है। कोई भी बटन मैं उठा के, जैसे मान लीजिए बटन कंपोनेंट को क्लिक करके मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं स्क्रीन पे, ये देखिए, तो क्या इसका कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा? बिल्कुल, ये देखिए टेक्स्ट व्यू और नीचे कौन सा आ गया? बटन, देख रहे हैं आप। तो ये आपका काफी काम बचा लेता है, ठीक है। मैं वापस डिजाइन पे जाता हूं और इस बटन कंपोनेंट को क्लिक करके डिलीट की दबाता हूं, डिलीट हो गया। ये मेरा हेलो वर्ड दिख ही रहा है, ठीक है। ये मेरा टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट है। मैं इसकी प्रॉपर्टी यहां से चेंज कर सकता हूं। मान लीजिए मैं हेलो वर्ड की जगह हटा के इसको कर देता हूं माय फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप, मान लीजिए, है ना, और एंटर की दबाता हूँ। देखिए ये चेंज हो गया इधर। इसको मैं वापस यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये थोड़ा छोटा हो गया। इसको मैं यहाँ से ये फुल स्क्रीन है, ये देखो, ये मेरे पूरे सारे कंपोनेंट दिखाएगा, पूरी स्क्रीन है। ये देखिए मेरी पूरी स्क्रीन मोबाइल की, उस पर ये इतना सा आएगा। इसको मैं बड़ा करता हूँ, ये प्लस देख रहे हैं आप, इसको मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ। लेट्स सी इट कि भी मेरा आउटपुट सही आता है क्या। तो रन करने के लिए दो चीजें हैं, या तो मैं एक फिजिकल एंड्रॉइड फोन इससे कनेक्ट करूं, इस लैपटॉप से, और दूसरा मैं एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करूं, एवीडी क्रिएट करूं। एवीडी क्या होता है? एक एमुलेटर होता है जिसमें मैं इस ऐप को रन करके देख सकता हूँ, टेस्ट कर सकता हूँ कि भाई सही चल रही है क्या। तो आपको पहले एवीडी क्रिएट करना होगा अगर आपके पास फिजिकल डिवाइस नहीं है टेस्टिंग के लिए। तो मैं टूल्स पे गया, एवीडी मैनेजर पे गया,
ठीक है, यहां पे मैंने पहले से एक एवीडी बना रखा है पिक्सल 2 API R। ये मेरा एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस पहले से बनी है, आपकी स्क्रीन पे खाली होगा तो आप क्रिएट वर्चुअल डिवाइस, ये जो बटन है इस पर क्लिक करिएगा तो ये आपको ऐसी स्क्रीन देगा। ये आपको कह रहा है कि आप एवीडी सबके लिए बना सकते हो, टीवी के लिए भी बना सकते हो, फोन के लिए भी बना सकते हो, वियर OS ऑपरेटिंग सिस्टम का भी अगर आपने कोई ऐप बनाया है तो वो भी आप टेस्टिंग करने के लिए इधर एमुलेटर बना सकते हो उसका। टैबलेट के लिए भी आप बना सकते हो, ऑटोमेटिव के लिए भी बना सकते हो। अभी मैं इस वक्त कंसंट्रेट करूंगा फोन ऐप पे। ये देखिए फोन पे गया, ठीक है। और इधर ये कह रहा है कि भाई आप कौन से डिवाइस के लिए बनाना चाहते हो आप ये अपना एमुलेटर, पिक्सल 2, पिक्सल, नेक्सस S, नेक्सस 1। अच्छा, जिस पे भी आप क्लिक करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल पिक्सल पे क्लिक किया तो ये उसका रेजोल्यूशन दिखा रहा है और ये कितने DPI डेंसिटी पर इंच के लिए है। मतलब ये पिक्सल जो है, ये अगर आपने एमुलेटर बनाया तो इसकी DPI 420 डेंसिटी पर इंच होगी और उसका रेजोल्यूशन होगा 1080 इंटू 1920। पिक्सल 2, पिक्सल 2 XL, पिक्सल 3, ये सारे दिख रहे हैं। मान लीजिए मैंने पिक्सल 2 नाम के डिवाइस के लिए एमुलेटर बनाया, नेक्स्ट पे गया, ये देखो ये इसका दिखा रहा है स्क्रीन रेशियो, डेंसिटी, सब कुछ दिखा रहा है। नेक्स्ट पे गया मैं, ठीक है। ये कह रहा है इसकी इमेज, जो इस एमुलेटर की इमेज है वो कौन सी चाहते हो, R चाहते हो, Q चाहते हो। अगर आपने Q कहा तो Q अभी है नहीं, आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। इस डाउनलोड क्लिक करने पर, डाउनलोड लिंक पे क्लिक करने पर इस डिवाइस की इमेज इंटरनेट से डाउनलोड हो जाएगी। आपको पाए चाहिए इसकी इमेज तो आपको इस डाउनलोड पे क्लिक करना पड़ेगा। मेरा इस R के आगे डाउनलोड नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। चाहे तो आप किसी भी इमेज को, नगट, ओरियो, किसी भी इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी लिंक पे क्लिक करके, जो आप चाहें। मैंने R पे क्लिक करके नेक्स्ट किया। ये कह रहा है कि इस एवीडी का नाम क्या रखना चाहते हो आप। पिक्सल 2 API R2 तो डिफॉल्ट नेम है, आप कुछ और रख सकते हैं, कुछ भी आप रखना चाहें, ठीक है। अब आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये आपका क्रिएट कर देगा एवीडी, राइट। लेकिन मैं कैंसिल करूंगा क्योंकि ये एवीडी मैं पहले ही बना चुका हूं, ठीक है। और इस एवीडी को मैं इधर एक्शंस पे देख रहे हैं आप, लॉन्च, रन, इस एवीडी को मैं रन करना चाहता हूं। इस पर क्लिक किया, अब मेरा एवीडी रन हो जाएगा। ये देखिए बकायदा ये फिजिकल फोन की तरह ही काम करेगा। ये देखिए अब मैं इस ऐप को रन कर रहा हूं। इस ऐप को रन करने के लिए देखो ये आपका ऐप का नाम, ये आपका एवीडी दिखा रहा है। देखो अगर आपने यहाँ पे एक से ज्यादा एवीडी बनाए होंगे तो वो भी यहाँ पे दिखा देता। आप सिलेक्ट कर सकते थे कौन से एवीडी पे आप रन करना चाहते हो इस ऐप को। अगर आपने डिवाइस कनेक्ट कर रखा होगा अपने लैपटॉप से तो उसका नाम भी यहाँ आया था, ठीक है। अभी मैं ये एवीडी ले रहा हूँ और ये प्ले बटन पे, रन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए अब मेरा आउटपुट इस ऐप का फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप इस पे लिखा आएगा। थोड़ा टाइम लेगा। ग्रेडर इन्वोकेशन फिनिश्ड, यानी अब आपका ये तैयार हो गया। ये आपका आउटपुट आने वाला होगा यहाँ पे। सी ये आपका आउटपुट आ रहा है फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप। ये आपका स्टेटस बार है, ये आपका एप्लीकेशन बार है जहाँ पे आपका एप्लीकेशन का टाइटल आ रहा है हेलो वर्ल्ड मैसेज ऐप। और ये थोड़ा सा छोटा है तो जैसे अपन जूम करते हैं वैसे इस पे एमुलेटर पे क्लिक करेंगे। इसको जूम कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप देख सकते हैं अपन, ठीक है। लेकिन ये वाकई छोटा है तो मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और उसको टेक्स्ट व्यू को बड़ा करता हूँ। मैं इधर गया, इसको क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे है। देखो कॉमन एट्रीब्यूट्स यहाँ देख रहे हैं आप। अब मैं इसका जो ये है टेक्स्ट साइज, इस पर क्लिक करता हूँ ये आइकन पे और मान लीजिए मैं इसकी साइज करता हूँ 36 SP यानी स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल। स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल यानी इसका मतलब है कि जो स्क्रीन की डेंसिटी है उसके आधार पे भी फॉन्ट चेंज होगा। देखिए मैं आपको ये बता दूं, एंड्रॉयड की जो स्क्रीन्स होती हैं वो अलग अलग डेंसिटी की होती हैं, लो, हाई, एक्स्ट्रा हाई, अलग अलग रेजोल्यूशन, अलग अलग डेंसिटीज की स्क्रीन्स होती हैं। आप जिस डेंसिटी की स्क्रीन पे इसको ऐप को रन करोगे अकॉर्डिंगली ये टेक्स्ट व्यू चेंज होगा। पर हम चाहते हैं यूजर भी जो फॉन्ट चेंज करे तो उसका भी असर दिखे, तो यूजर प्रेफरेंस और डेंसिटी ऑफ द स्क्रीन दोनों का इंपैक्ट हो, इसलिए SP लेते हैं हम। अगर मैं सिर्फ DP लूंगा, डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल, तो डेंसिटी का तो इंपैक्ट आएगा लेकिन यूजर प्रेफरेंस नहीं दिखता, इसलिए फॉन्ट को तो आप SP ही लोगे, बाकी जो कंपोनेंट्स है वो आप DP में ले लो भले, ठीक है। अच्छा मैंने ये फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप को ले लिया 36 है ना, ये अब विजिबल हो गया है और मैं चाहूंगा इसकी वो भी कलर भी चेंज करूंगा। तो ये देखिए ये आप देख रहे हैं ये कलर, टेक्स्ट कलर, इस प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा। कलर मैं चाहूं तो कोई भी लेता हूं,
ब्लू ले सकता हूँ, ग्रीन ले सकता हूँ, रेड ले सकता हूँ, वॉट है ना। मैं इसके रेड पे चले जाता हूँ और ये रेड ये ले लिया मैंने, ठीक है जी, ओके। और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, ये रन पे इसको स्टॉप करूँगा, पहले वाला जो ऐप रन हो रहा था उसको क्लिक करके रन करूँगा और इसको रन करूँगा, ये देखिए थोड़ा बड़ा आएगा और रेड कलर में आएगा हमारा मैसेज। ये देखिए आउटपुट, फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप काफ़ी विजिबल है अब, है ना। और अच्छा, अगर मैं ये चेंज करना चाहूँ तो ये स्टेटस बार और ये एप्लीकेशन बार का कलर देखिए, यहाँ पे गया मैं, इधर आप वैल्यूज़ में जाएं, वैल्यूज नोट के अंदर इधर कलर सेक्शन में देख रहे हैं, इसमें ये 3 कलर्स दिखा रहा है। कलर प्राइमरी डार्क, ये कलर प्राइमरी डार्क इस स्टेटस बार के कलर के लिए है। एप्लीकेशन बार के कलर के लिए आपका ये है कलर प्राइमरी नेम, और ये जो कंपोनेंट्स आएंगे उसके लिए कलर है कलर एक्सेंट। तो मान लीजिए मैं स्टेटस बार का कलर चेंज करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा और कलर ले लेता हूँ, मान लीजिए से ग्रीन, मान लीजिए, ठीक है जी। और जो आपका जो एप्लीकेशन बार है उसके कलर को मैं कर देता हूँ, मान लीजिए येलो, डिफरेंट कलर, राइट। और ये कलर मैं ले लेता हूँ आपका लाइट ब्लू, ठीक है, ये लाइट ब्लू बहुत ही प्यारा कलर है, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ उसको, इसको स्टॉप किया और उसको रन किया, ये देखिए स्टेटस बार आपका आ गया इस ग्रीन कलर में, एप्लीकेशन बार आ गया आपका येलो में, और ये जो कंपोनेंट आने चाहिए थे लाइट ब्लू में, लेकिन ये रेड में आ रहा है क्योंकि हमने जो टेक्स्ट व्यू लिया था उसकी प्रॉपर्टी में रेड कर दी। तो ये जो अगर आपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का कोई प्रॉपर्टी दी है तो वो ओवरराइड करेगा जो ग्लोबल प्रॉपर्टी है उससे। अब बाकी जो भी आप कंपोनेंट डालोगे वो लाइट ब्लू कलर में आएंगे। अगर आप चाहें तो इसकी चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टी, आप इधर आए, इसमें आप इसमें कलर में जाए, ये रहा कलर, और यहां से आप जिसका कलर है ये कलर एक्सेंट ले लो आप। अब जो भी आप कलर एक्सेंट चेंज करेंगे उधर वैल्यूज फोल्डर में, वैल्यूज एक्सएमएल फाइल में, वो कलर यहां पे ही अप्लाई हुआ। इसको रन करते हैं, ये देखिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो फाइल है आपकी टेक्स्ट फाइल जो है ये बता रहा है कि आपका ये जो लेआउट है वो कांस्टेंट लेआउट है, यानी ये बता रहा है कि जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो जो भी कंपोनेंट्स आएंगे वो एक दूसरे से किसी न किसी फॉर्म में रिलेटेड होंगे, कितनी दूरी रखनी है, कैसे रखनी है, पर इन रिलेशन टू अदर कंपोनेंट्स, ठीक है। यहाँ पे बस 2 चीज आपको जो परेशान करेंगे वो ये मैच पेरेंट क्या है और ये रैप कंटेंट क्या है। दो मैच पेरेंट का मतलब इस लेआउट की जो विड्थ और हाइट है वो विड्थ और हाइट जो इसका पेरेंट है उसके अनुसार चेंज हो जाए। अब मैं बताऊं, लेआउट का पेरेंट होता है स्क्रीन का डिवाइस, यानी इस लेआउट की जो विड्थ है वो स्क्रीन जो फिजिकल डिवाइस है उसकी स्क्रीन के अनुसार हो जाए, और ये हाइट भी इस लेआउट की उतनी ही बड़ी हो जाए जितनी डिवाइस की जो भी या तो एम्यूलेटर जो भी है उसकी हाइट के अनुसार ये पूरी हाइट ले ले, ये लेआउट पूरी डिवाइस की हाइट ले ले। इसका पेरेंट, इस लेआउट का पेरेंट है डिवाइस और इस टेक्स्ट व्यू का पेरेंट है ये लेआउट। तो मैं क्या कह रहा हूं कि लेआउट का जो विड्थ है वो रैप कंटेंट करो। रैप कंटेंट का मतलब जो मेरे टेक्स्ट को दिखाने के लिए एनफ विड्थ हो उतनी करनी है, मेरे को लेआउट की विड्थ से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इधर लिख देता मैच पेरेंट इसको हटा के, तो इसका मतलब था कि जो मेरे टेक्स्ट डिस्प्ले करना है उतनी विड्थ तो मेरे को करनी है, और जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है उसको ब्लैंक स्पेसेस से कवर कर दो। यानी अगर मैं इधर मैच पेरेंट करता तो इसका मतलब इस टेक्स्ट व्यू की विड्थ इस लेआउट की विड्थ के बराबर हो जाती। तो वो क्या करता, कंटेंट तो जो इसको जो टेक्स्ट डिस्प्ले करना है वो तो करते ही करता, एक्स्ट्रा स्पेस जो विड्थ है वो आपकी वो कर देता, ब्लैंक स्पेस से पैडिंग कर देता उसकी। वैसे ये हाइट है, ये कह रहा है कि भाई हाइट मेरे को उतनी ही रखनी है जितना मेरा कंटेंट, मेरा टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए एनफ हो। मेरा इसकी हाइट से, लेआउट की हाइट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। अब इस ऐप में, इस प्रोग्राम में, इस लेक्चर में सिर्फ एक ही काम बाकी रह गया है कि इस ऐप को एक फिजिकल डिवाइस पे कैसे रन किया जाता है। ये मेरे पास एक रेडमी फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, राइट, और मैं इसको मेरे यूएसबी केबल, अपने लैपटॉप के यूएसबी केबल से कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरी यूएसबी केबल है, इसको मैंने यूएसबी पोर्ट पर डाल दिया। अच्छा, अब क्या होगा, इसके अंदर मुझे दो ऑप्शंस सेट करने होंगे। देखिए, मैं पहले
ऐसा कुछ करता हूँ जैसे आप मेरी स्क्रीनशॉट दे सकें, मेरे डिवाइस के, इस डिवाइस का स्क्रीनशॉट देख सकें, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इधर गौर से देखिए, व्यू पे गया, टूल विंडो में गया, ये आप लॉग कैट देख रहे हैं, लॉग कैट विंडो, इस पर क्लिक किया, लॉग कैट विंडो यहाँ आ गई। मैं पहले इसकी स्क्रीन साफ करता हूँ, ये लॉग कैट विंडो है। इसमें मेरे कंप्यूटर के सेटिंग्स में गया, सेटिंग्स आप शायद नहीं देख पाएंगे, कोई नहीं, मैं अभी इसमें क्लिक करता हूँ। पहले सेटिंग्स में नीचे नीचे एक ऑप्शन होगा बीच में शायद, एडिशनल सेटिंग्स, मैं उस पर क्लिक किया। उसके बाद मुझे एडिशनल सेटिंग्स के अंदर सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर ऑप्शंस, और डेवलपर ऑप्शंस में मेरे को दो ऑप्शन दिखेंगे। एक तो यूएसबी डीबगिंग, इसको एक ऑन करना है मुझे। तो मेरे से ये कह रहा है कि अलाउड यूएसबी डीबगिंग, कैंसिल या ओके, मैंने ओके पे क्लिक किया। और एक और ऑप्शन है इंस्टॉल वाया यूएसबी, इस पे और क्लिक करना होगा मुझे, ठीक है। ये मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या, स्क्रीनशॉट दिख रहा है क्या, देखो, वाह, ये मेरा डिवाइस आ रहा है। देखिए मैं गौर से दिखाता हूँ वापस से, देखो मैंने क्या क्या किया है। इस पे मैं बैक जाता हूँ, देखिए मैं सबसे पहले सेटिंग्स में, ये मेरी सेटिंग्स की स्क्रीन है, मैं इसको रिकैप्चर करता हूँ। ये देखिए, ये मेरा डिवाइस है, इसमें रिकैप्चर किया है मैंने, ये मेरा डिवाइस की स्क्रीन है, ये एमुलेटर नहीं है, ठीक है। एमुलेटर की स्क्रीन तो ये रही है ना, ये मेरा डिवाइस है। अब मैंने इसके अंदर देखो यहाँ पे ये मेरी एडिशनल सेटिंग्स, देखो एडिशनल सेटिंग दिख रहा है ये आपको, इस पर क्लिक करता हूँ। ये इस पर क्लिक किया तो ये देखो मेरे एडिशनल सेटिंग्स में इधर सबसे नीचे देखो, रिकैप्चर करता हूँ मैं, ये देखो ये डेवलपर ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करूंगा। डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करके मैं फिर रिकैप्चर करता हूँ। ये मेरी स्क्रीन, ये मेरी सारे डिवाइस की स्क्रीन आ रही है। इसमें आप जब नीचे जाओगे ना तो इधर नीचे, मैं नीचे आके रिकैप्चर करता हूँ, तो देख रहे हैं आप, एक यूएसबी डीबगिंग और एक इंस्टॉल, ये वाला ऑप्शन, ये वाला, इसको और ऑन करूंगा। इंस्टॉल वाया यूएसबी, मैं फिर इसको रिकैप्चर करता हूँ, आपको पता चल जाएगा मैंने क्या किया। ये दोनों ऑन करने हैं मेरे को। इससे क्या होगा, इंस्टॉल वाया यूएसबी का मतलब जब मैं इस अपने ऐप को रन करूंगा डिवाइस पे, तो वो उस पर इंस्टॉल होगा और फिर रन होगा, ठीक है ना। ये दोनों मेरे को ऑन करने हैं, ये दोनों ऑन हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं इधर इसको मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ आ गया। आप देखेंगे मेरा यहाँ पे पहले एमुलेटर का ही नाम था, Pixel 2 APR, अब मेरा यहाँ पे Xiaomi Redmi 6A लिखा है, ये मेरा फोन है। इस पर क्लिक किया, अब मैं इस पर रन करूंगा तो ये ऐप जो मेरी थी इस एमुलेटर पे नहीं आएगी, इस डिवाइस पे आएगी, मेरे इस डिवाइस पे। तो मेरे को एक ऑप्शन आ गया है, देखो मैं आपको वो स्क्रीनशॉट से दिखाता हूँ। स्क्रीन पे ये एक ऑप्शन आया है, ये देखो रिकैप, ये रहा इंस्टॉल वाया यूएसबी, ये एक ऑप्शन आया, ये बता रहा है कि क्या मैं आपके इसको ऐप को इंस्टॉल करूं क्या, ठीक है। देखो मैं इसका स्क्रीनशॉट वापस से दिखाता हूं आपको, मैंने कहा यस इंस्टॉल करो। तो मेरा इस प्रोग्राम का मैं व्यू लॉग कैट विंडो में आता हूँ, ये लॉग कैट है मेरी, है ना, और स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये देखो, ये मेरा डिवाइस का आउटपुट है, यानी मेरी ऐप किस पे रन हो गई, मेरे डिवाइस पे, और बिल्कुल वैसे आउटपुट आया जो एमुलेटर पे आता था। तो ये दिस फिनिशेस माय लेक्चर, ये मेरा लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।